अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज सब्ट्रैक्शन, यानी हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए दो सिग्नल को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली आपको पता है दो सिग्नल का जो डिफरेंशियल मोड में हम इसको चलाएंगे तो ये दो सिग्नल जो फॉर एग्जांपल इसका सर्किट डायग्राम जो है आपके सामने में शो करता हूँ। ये हमारे पास सर्किट है जिसमें आप V1 V2 अप्लाई करेंगे तो सिग्नल V1 माइनस V2 जो आउटपुट पे आना चाहिए। एक्चुअल जो कुछ स्केलिंग फैक्टर आएगा साथ V1 माइनस V2, एक्चुअल हमारा ये रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। सर्किट आपके सामने है कि हम दोनों टर्मिनल पे सिग्नल लगाएंगे और जो आपके पास फीडबैक है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को यूज़ करते हुए आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, ये आपके सामने सर्किट डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि जब इनपुट हमारी V प्लस के ऊपर जो सिग्नल आ रहा है, V1 जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है, तो वो V प्लस को अगर आपने देखना है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा। आपको पता है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V1। V प्लस जो होगा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V1। ठीक है, तो आउटपुट 1, दो आउटपुट हम कंसीडर करते हैं, एक आउटपुट 1 एक आउटपुट 2। आउटपुट 1 हम कहते हैं कि प्लस वाले सिग्नल के वजह से क्या आ रही है और आउटपुट 2 जो है वो माइनस वाले जो टर्मिनल है की वजह से आ रही है। तो बाद में हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है दोनों को सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू ऐड कर लेंगे तो आपके पास फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा Vout1 जो होगी आपको पता है गेन आपके पास है जो नॉर्मली होती है फीडबैक RF प्लस RF ओवर R3। ठीक है, जिसको हम R4 कहेंगे या R4 ओवर R3 प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास जिस तरह हम कोई भी सिग्नल नॉन इनवर्टिंग पे अप्लाई करते हैं तो वो फार्मूला गेन का 1 प्लस R4 ओवर R3 इंटू V प्लस। ठीक है, V प्लस आपका इनपुट सिग्नल। अब V प्लस जो है हमने पहले कैलकुलेट किया है वो इन टर्म्स ऑफ V1 हमने पुट कर देना इधर, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा आउटपुट 1 का 1 प्लस R4 ओवर R3, ठीक है, इंटू R2 R1 प्लस R2 इंटू V1। ठीक है, हमने V प्लस की वैल्यू ये वाली इधर पुट कर दी। ठीक है, ओके, अज्यूमिंग नो दैट V1 इज शॉर्टर टू ग्राउंड वी हैव। ठीक है, V आउटपुट 2 आपके पास क्या आएगी, V आउटपुट 2 को अगर आपने देखना है तो आपके पास माइनस R4 ओवर R3, जिस तरह आप जनरल सिग्नल देखते हैं जिसमें हम इन्वर्टिंग में जब सिग्नल देखते हैं तो माइनस RF ओवर R1 होता था। ठीक है, यहाँ पे R4 लगी हुई है यहाँ पे और इसका नाम है R3 इंटू V2 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमने R4 R3 का भी फ्रैक्शन निकाल लिया V आउटपुट 2। अब दोनों जो है देयरफॉर विद बोथ सिग्नल इनपुट प्रेजेंट द आउटपुट इज V आउट जो फाइनल होगी V आउट 1 प्लस V आउट 2 होगी। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो V आउटपुट 1 की वैल्यू है 1 प्लस R4 ओवर R3 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V1। ठीक है, माइनस साइन के साथ R4 ओवर R3 ये V इंटू V2, ये हमारी सेकंड आउटपुट। ठीक है, ये आपके पास अगर देखें तो कहता है इसको हम जो है इस इक्वेशन को जनरलाइज्ड अगर आपने देखा है डिफरेंशियल मोड में आपकी आउटपुट किस तरह से होती है, वी आउट इज इक्वल टू AV1 माइनस V2 आनी चाहिए जब डिफरेंशियल मोड में हम देखते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं हम रेजिस्टेंस को इस तरह सेट करते हैं कि हमारे पास ये रेशियो जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, वेयर A इज़ द डिफरेंशियल गेन सेलेक्ट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग R1 इक्वल टू R3 इक्वल टू R कहता रखें, यानी ये वाली जो रेजिस्टेंस R1 और R3 जो है हमने सर्किट में यूज़ की, R1 और R3 कहता दोनों बराबर रख लें R के इक्वल। ठीक है, और R2 और R4 को लिखें AR। ठीक है, AR एक यानी कि एक स्केलिंग फैक्टर इनटू R के साथ जब आप इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो R प्लस AR ओवर R प्लस AR। ठीक है, इंटू V1 आपके पास आएगा AR ओवर R V2। अब इनको आप देख लें जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास, ठीक है, इसको जब आप पुट करेंगे तो ये आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी AR ओवर R दोनों में से आप कह लें कि A जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो V1 माइनस V2 हमारी वही सिचुएशन जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब फर्दर हम जो स्केलिंग हमने बनाई है
उसको कहता है कि हम जनरलाइज्ड A1 और A2 का नाम दे दें, ठीक है। वी आउट जो है वो A1 V1 माइनस A2 V2 कह दें। तो A1 किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास फ्रैक्शन बना था 1 प्लस R4 ओवर R3 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, ये A1 है। और दूसरा A2 आपके पास है R4 ओवर R3, ठीक है। ये दो हमारे पास स्केलिंग फैक्टर हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन वो बना रहा है कि A1 जो है वो इक्वल होगा 1 प्लस A2 के, चूँकि A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है, दैट इज इक्वल दैट इनटू R2 ओवर R1 प्लस R2, ये आपके पास A1 फैक्टर है, ठीक है। तो चूंकि ये वाली क्वांटिटी कहता है ये वाली क्वांटिटी लेस देन 1 आएगी, R2 और R1 प्लस R2 ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस A2 को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन A1 होना चाहिए, ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट रहे, ताकि आपका प्रॉपर डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में न जाए, ठीक है, प्रॉपर आंसर रहे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, A1 प्लस A2 ग्रेटर देन A1 होना चाहिए, ठीक है। फर्दर इन A1 A2 आपको पता है किसके इक्वल रेजिस्टेंस की रेशो है। ये एग्जांपल है जी हमारे पास 8.4, इसमें ये डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन एंड ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट दैट विल प्रोड्यूस द आउटपुट V आउट इज इक्वल टू 0.5 V1 माइनस 2 V2। ये एक कहता है इक्वेशन उसने बता दी है सबट्रैक्टर की, तो बनाएं जी, इसके ऊपर कैसे बनाएंगे। A1 हमारे पास 0.5 आएगा, A2 2 है, ठीक है। A1 जो है हम अगर कंपैरिजन करें A1 यहाँ पे 0.5 और A2 2 होगा, माइनस 2 नहीं लगाना, 2 लगाना है, चूँकि हमारे पास डिफरेंस साथ लिखा हुआ है, ठीक है। हमने V1 माइनस V2 और यहाँ पे A1 माइनस A2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए A1 A2 की वैल्यू जो है प्लस के साथ ही हमने यूज़ करनी है, ठीक है। A1 की वैल्यू अगर हम पुट करें 1 प्लस R4 ओवर R3 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2 इक्वल टू 0.5 आएगा, और दूसरा जो A2 है R4 ओवर R3 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं जी हम R4 की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं 100 किलो ओम, ठीक है। तो 100 किलो ओम अगर R4 हो तो आपके पास R3 कितना होगा, 100 को 2 से डिवाइड कर दें तो R3 आ जाएगा, तो आपका 50 किलो ओम आपके पास R3 आ जाएगा। R4 और R3 आपके पास डिज़ाइन हो चुके हैं, ठीक है। R3 R4 को पुट करें, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 R2 ओवर R1 प्लस R2 इक्वल टू 0.5 होगा। यहाँ से अब हमने वैल्यू एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, आर्बिट्री वैल्यू R2 इज इक्वल टू 20 किलो ओम, ठीक है। तो फिर आपके पास R1 की वैल्यू भी यहाँ से निकल आएगी, अगर आप R2 की वैल्यू भी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास फाइनल R1 की वैल्यू 100 किलो ओम आ चुकी है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ जब आप इसमें सर्किट में लगा देंगे तो आपके पास ये एक डिज़ाइन बन जाएगा, और फर्दर आप कंडीशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिर कंपनसेटिंग रेजिस्टेंस भी आपको पता है कि हम लगा सकते हैं R1 पैरेलल विद R2, तो यहाँ से कंपनसेटिंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों जो हमने यूज़ करनी है, ठीक है। आज की क्लास एक्टिविटी में आप यही एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।